हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स के कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक को फिनिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमें कुछ इस प्रकार से दिया गया है। इक्वेशन हमें एक इक्वेशन दी गई है। क्या है वो? एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 एंड दूसरी एक इक्वेशन दी गई है एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस आर इक्वल्स टू 0 have two common roots, two roots in common, यानी कि दो कॉमन रूट है। फिर आगे बताया गया है if third root of equations are x1 and x2, यानी कि तीसरा जो रूट है वो x1 एंड x2 दिया गया है। फाइंड x1 कोमा x2, यानी कि दोनों के जो थर्ड रूट है वो हमें फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से दिया गया है। इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, यानी कि ये भी एक क्यूबिक इक्वेशन है और दूसरी एक क्यूबिक इक्वेशन हमें दी गई है एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस आर इक्वल्स टू 0 हैव टू रूट्स इन कॉमन, यानी कि ये जो दो इक्वेशन है उसके दो रूट्स कॉमन है। इफ थर्ड रूट ऑफ इक्वेशंस आर x1 एंड x2, यानी कि सपोज ये जो इक्वेशन है उसका थर्ड रूट x1 है और दूसरी जो इक्वेशन है उसका थर्ड रूट x2 है, देन हमें क्या फाइंड करना है x1 x2, यानी कि x1 और x2 दोनों इक्वेशन के थर्ड रूट हमें फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम ये इक्वेशन को लिखते हैं यहाँ पे। तो इक्वेशन है कुछ इस प्रकार से एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर राइट प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, ये हो गई एक इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस आर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम रूट्स को अज्यूम करते हैं। उसके ये इक्वेशन है उसके तीन रूट अल्फा बीटा और x1, इस प्रकार से ये तीन रूट है। और ये जो इक्वेशन है उसके रूट होंगे अल्फा बीटा और x2। दो दो रूट तो कॉमन है, यानी कि अल्फा और बीटा पहली इक्वेशन के भी रूट है और अल्फा बीटा दूसरी इक्वेशन के भी रूट है। और एक रूट है वो पहली इक्वेशन का x1 है और दूसरी इक्वेशन का x2 है। अब यहाँ पे हम जो भी फाइंड कर सकते हैं वो फाइंड करते हैं। सपोज कि यहाँ पे ये जो है ये इक्वेशन, यानी कि पहली जो इक्वेशन है उससे हम क्या लिख सकते हैं समेशन अल्फा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस x1 इक्वल्स टू क्या होगा -1 टू द पावर 1 इंटू 5, और ये एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है जो कि डिवाइड में जाएगा तो कुछ इस प्रकार से आएगा, यानी कि ये हो जाएगा -5। और यहाँ पे ये इक्वेशन है, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं समेशन अल्फा इक्वल्स टू, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस x2, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं -1 टू द पावर 1 और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो यानी कि 7, तो ये हो जाएगा -7। तो यहाँ से हमें दो चीजें मिल गई, अल्फा प्लस बीटा प्लस x1 इक्वल्स टू हमें मिल गया -5, और दूसरा जो है ये चीज हमें मिल गई अल्फा प्लस बीटा प्लस x2 इक्वल्स टू हमें मिल गया -7। इसे हम 1
और 2 नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे और हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे हमारे केस में क्या है, अल्फा बीटा और x1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा x1 प्लस अल्फा x1 इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, ये जो है p, यानी कि सबसे पहले तो -1 का स्क्वायर होगा, -1 का स्क्वायर इंटू p, इस प्रकार से होगा, राइट। तो ये हो जाएगा p, और इसी प्रकार से हमें दूसरी एक इक्वेशन मिल जाएगी, अल्फा बीटा प्लस बीटा x2 प्लस अल्फा x2, ये जो है वो क्या मिल जाएगा, ये इक्वेशन से वो भी हमें p मिल जाएगा p। तो ये दोनों चीज और मिल गई। तो हमें इस प्रकार से दो इक्वेशन मिली हुई है, यहाँ से इसे हम 3rd नंबर दे देते हैं और यहाँ पे इसको हम 4th नंबर दे देते हैं। 3rd से हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा प्लस, अगर x1 कॉमन ले तो यहाँ से हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, राइट, इक्वल्स टू p हो जाएगा। और दूसरी यानी कि चौथी इक्वेशन है, उससे क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस x2 को अगर कॉमन ले तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, राइट, इक्वल्स टू b आ जाएगा। सबसे पहले हम एक चीज और करते हैं, ये इससे आगे हम ऐसे लिख सकते हैं x1 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू p माइनस अल्फा बीटा, और ये इक्वेशन से हम लिख सकते हैं x2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू p माइनस अल्फा बीटा। अब ये दोनों की जो राइट हैंड साइड है वो तो सेम है, इससे हम क्या लिख सकते हैं, x1 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू x2 अल्फा प्लस बीटा। तो ये अगर इस साइड ले तो हमें मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से दो केस बनेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 और x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0। तो अगर हम x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0 ले ले तो x1 इक्वल्स टू x2 हो जाएगा, राइट, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। क्यों, क्योंकि x1 पहली इक्वेशन का रूट है और x2 दूसरी इक्वेशन का रूट है। अगर ये दोनों भी सेम आ गए तो इक्वेशन के तीनों रूट सेम आ जाएंगे। हमें ये नहीं चाहिए, हमें सिर्फ दो रूट कॉमन चाहिए, इसलिए ये केस पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0, तो अल्फा इक्वल्स टू माइनस का बीटा मिल जाएगा, राइट। अब अल्फा इक्वल्स टू माइनस बीटा लेकर हम यहाँ पे चले तो ये जो इक्वेशन है यहाँ पे रखे अल्फा इक्वल्स टू माइनस बीटा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और x1 हमें -5 मिल जाएगा, और यहाँ पे अल्फा इक्वल्स टू माइनस बीटा रखे तो ये दोनों कैंसिल होकर हमें x2 -7 मिल जाएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा x1 x2 इक्वल्स टू -5 -7। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अच्छा, इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक लास्ट एग्जांपल रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट का डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक को फिनिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।